बोलिए सदगुरुदेव की जय। नाम नाम कहे संसारा, नाम भेद है सबसे न्यारा। साहब विचारक थे, आलोचक नहीं थे। जल परमाने माछली पर परमाने बुद्ध, जैसे जाको गुर मिला तैसी ताकि शुद्ध। लोगों ने अपने अपने नजरिए से कबीर साहब को कई संज्ञाएं दी है, पर कबीर साहब ने नाम का महात्म इतना ज़्यादा बोला है। सत्य नाम के पड़तरे देवी को कछनाए, काले गुरु संतोषी हवश रही मनमा। बिना नाम नहीं उतरे पारा, योगी योग साधना करी, नाम बिना भव सागर पड़ी। कैसा नाम है, इसकी इतनी महिमा है। वाह। कह रहे हैं ऐसा नाम जपन मर भाई, जासे आवागमन मिट जाई। हाँ, आवा गर्भ निवारक का नाम है भाई। गर्भ निवारक, गर्भ में दोबारा नहीं आने। ज्ञान ज्ञानी बहुत कथे जो ज्ञाना, तासे उपजत मन अभिमाना। हाँ, ज्ञान मध भी खराब होता है। सब मिल सुनो रे ज्ञान हमारा, नाम रहा उन्हों ते न्यारा। नाम उससे भी न्यारा है। कर्मकांडी पढ़ वेद भुलाना, वेद पढ़े पुन भेद न जाना। वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार विचारा। जब साहब ने इन सब चीजों से ऊपर की बात कही तो बहुत बखेड़ा उत्पन्न हो गया। संध्या तर्पण और आचारा, नाम रहा उन्हों ते न्यारा। देखिए ना, नाना पंथ जगत में निज निज गुण आवे। विडंबना यह है, जो जिस चीज को पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वो कहता है आगे समझाओ तो बात एक उत्तर आपको सटीक मिलेगा, कहेंगे एक ही बात है। यहां पर विराम लग जाता है समझाने का। संध्या तर्पण और आचारा, नाम रहा उन्हों ते न्यारा। नाम उससे न्यारा। सन्यासी आपे भगवाना, अहम में कर गर्भ भुलाना। सन्यासी कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि। साहब कह रहे वो गर्भ में भूला हुआ है, नहीं जानता है क्या। धर धर अंग लगावे छारा, नाम रहा उन्हों ते न्यारा। आचारी चौका करके भोग लगावे, शुद्धता तो अच्छी है, पर नाम रहा उन्हों ते न्यारा। जोगी योग साधना करता है, मन पावना ले दृढ़ आसन धरई, कंदमूल खान करे आहारा, नाम रहा उन्हों ते न्यारा। निसंदेह सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि फिर आखिर नाम क्या चीज है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। मैं प्रवचन में हजारों बार एक बात कह चुका हूं कि नाम का ट्रेंड और ब्रांड तो साहब ने शुरू किया। जैनी जी दया प्रतिधारे, रसना राम नाम नहीं उचारे। कीर्तन सो कहे यह करतारा, नाम रहा उन्हों ते न्यारा। साहब ने खट दर्शन के विषय में भी साफ साफ कहा कि खट दर्शन भी भूला हुआ है। जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। जति अपने जत को धावे, काम जीत कर बड़ा कहा है, हम तो अपना तन मन जारा। वह कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। ग्रह छोड़ भय सन्यासी थे न पावत पारा। भाइयों, आप इस तथ्य को ठीक से समझिए। वो तो कह रहा है अपना तन मन गला दिया। भैया
अगर शरीर को कष्ट देने से ही परमात्मा मिलता तो ये बड़े बड़े रोग हैं लोगों को। नंगे ही रहने से परमात्मा मिलता तो जीव जंतु तो नंगे घूम रहे ना। ये सब कृत्रिम चीजें किसी न किसी चीज में जीव को उलझा कर रखा हुआ है। अब साहब क्या करें, जंगम फिरे लिंग लड़काई, यानी निवस्त्र घूमता है। निस्वासर शिव को ही ध्यावे, शिव शिव कहत गए जमद्वारा, नाम रहा उनसे भी न्यारा। जय खोजत ब्रह्मा थके, शिव संकादि शेष, कहे कबीर सो पाइए, कर सतगुरु की सेव। मौनी भय मौन गह रही, रसना वचन कहे नहीं कहे। मौनी होते हैं, वो सोचते हैं कि हम मौन धारण करने से संसार सागर से पार हो जाएंगे। मौन धारण करना अच्छी बात है, कम बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में इंसान की बहुत ऊर्जा व्यय होती है। पर अगर नहीं बोलने से ईश्वर प्राप्त होता तो गूंगों को नहीं हो जाएगा। साहब ने जो जो शब्द कहे हैं उसका पूरा पूरा तर्क रखा है। तपसी हो तन को जा रही, ग्रह शाड़ बन भीतर रही। घर छोड़ करके बाहर रहता है, तो जंगल में भी तो जीव जंतु रह रहे हैं ना। क्या इन क्रियाओं से हम परम सत्ता की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं। एक बहुत बड़ी शातिर ताकत के हाथ में इंसान है। हम कथन सुनन के लिए एक शब्द हमेशा कह रहे हैं कि भैया मन माया में बंधे हैं, काया माया एक ही जानो, और दोनों की गांठ है। जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं। तो इस तरह ये जीवात्मा विविध तरीकों के आयाम अपना रहा है, पर विडंबना ये है, जो चीज पकड़ा हुआ है उसको कतई नहीं छोड़ना चाहता है। भर भर मूठ भांग चबाना, कुछ लोग भांग चबाकर कहते हैं हम मस्त हैं बस, और अन्य व्यजन कर रहा है। नाम रहा उनसे न्यारा, भक्त होकर मणि बनावे। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं बड़ी सादगी से रहने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। सादगी रहना अच्छा है, बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर कोई सोचे कि केवल इस सादगी के साथ ही हम परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं तो नहीं कर सकता है। कीर्तनिया जो कीर्तन करे कर कीर्तन भव बिच पर रही, कीर्तन करे और हाथ पसारा, नाम रहा उनसे भी न्यारा। हम सब देख रहे हैं। यहां मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मेरे पास काफी जागृति के लोग भी आते, मैंने उनको नाम भी दिया, वो काफी प्रसिद्ध लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैं हैरान रह गया। बोला गुरुदेव आपसे अभी क्या छिपाना है। जब हम जागृता करते थे तो हम नशा करते थे। लोग सोचते थे ये मस्ती में झूम रहे हैं, क्योंकि नहीं तो थक जाते थे, इसलिए नशा करके हम कीर्तन करते थे। जब सो जाते थे लोग तो हम भी सो जाते थे, लेकिन हम मोटी रकम देते थे। ये सब धंधे तो पेट पालने के धंधे हैं। भोपा होकर शंख बजावे, दाढ़ी मूछ घोट मुड़ावे, उबा पेट को करत पुकारा, नाम रहा उन्हीं ते न्यारा। तो साहब को अभी यहाँ ये सब शब्द कहने की आवश्यकता क्या पड़ी? आवश्यकता बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि साहब अपने शब्द में ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सभी क्रियाओं के द्वारा ये जीवात्मा संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। अद्भुत नाम सदा रखवाला, जब लग
नाम नहीं प्राप्त होता है, ये जीव भटकेगा। मन पर नियंत्रण किसी भी कीमत में नाम के बिना हो ही नहीं सकता है। ये सिद्धांत अफेल है। इस सिद्धांत की पुष्टि तो गोस्वामी जी ने कितने सुंदर अलंकार शब्दों में कहा। घृत बरु मिलहे बारी के मतते, सिकता से बरु तेल, बिनु गुरु भक्ति न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। जो जगावे पाम पुजाए, सती धाम की राह बतावे, जीव सताए करे विचारा, राम नाम रहा उनसे न्यारा। दया क्षमा सत्यशील सद्गुण तो अच्छे हैं, लेकिन किसी एक को ग्रहण करके अगर कोई सोचे कि अब मैं संसार से पार हो गया, नहीं होगा। जब लग सार शब्द ना पाए तब लग जीव वो भटका खाए। अब सार शब्द का भी इतना बड़ा कचुम्बर निकाल दिया लोगों ने कि पूछो मत। सुरा है सुरापन करई, शेर अनखुल कारण मरई। कहा भय जो धर लिया धारा, नाम रहा उन्हें ते न्यारा। हम सब ये चीजें देख रहे हैं अपने सामने, देखकर हमें बोध हो रहा है कि इन सब कृत्रिम चीजों से वो ताकत नहीं प्राप्त हो सकती है। प्राचीन काल में जल शुद्धि का एक अच्छा साधन था, वो बड़ा स्वाभाविक था। पानी को फिटकरी से प्यूरिफाइड करते थे। उस समय जल शोधन के और साधन नहीं थे। डबल कपड़े से पानी छानते थे। फिटकरी क्या करती है, जल के अंदर के छोटे छोटे जो अणु हैं, मिट्टी है, धूल है, उनमें विस्फोट कर देती है, तो वो फिर उजागर होकर के नजर आते हैं। इसी तरह नाम की ताकत आपकी सुरती को जगा देगी। जब सुरती जग जाएगी तो आप अपने अंदर के विकारों को देख पाएंगे। साहब वाणी में एक जगह क्या कह रहे हैं, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। सबके अंदर ये मत्सर विचरण कर रहे हैं पर दिखाई नहीं दे रहे। बड़ी विडंबना है। काम आकाश में रह नहीं रहा है, इसी कायम है। क्रोध भी कहीं और जगह से नहीं है, इसी में छिपे बैठे हैं। लोभ भी कहीं बाहर नहीं रहा है, अंदर बैठे हैं ना। अहंकार भी कहीं बाहर नहीं है, राग द्वेष ईर्ष्या आदि बाहर नहीं है। साहब कह रहे हैं अस असुर घट में बसे, कैसे रह कुशल। ये सब तो काया के अंदर निवास कर रहे हैं। विडंबना क्या है, विडंबना ये है कि इनमें से कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसे चुपके से दाव खेल रहे हैं कि जीवात्मा समझ नहीं पा रही है इनको। और सब मन के मुरीद हैं। मन कहता है, और सहायक कैसे हैं बताएं। जब काम उत्पन्न होगा तो आदमी विध्वंस मचाता है, बलात्कार करता है। उस समय सोचने की ताकत को कुबुद्धि आकर दबा देती है। वो जानता है ये गलत काम है, पर वो कर बैठता है, बलात्कार भी कर लेता है। जबकि आजकल देखो पास्को केस में तो फांसी की सजा भी है और आजीवन कारावास है अपना बलात्कार का, तो भी कर रहे हैं। क्या होता है, उस समय वो वेग आता है उनका। ये निरंकुश है सब अंदर रहने वाले मत्सर। इतिहास उठाओ, शास्त्रों को उठाओ, बड़े बड़े धुरंधरों को इन मत्सरों ने खत्म कर दिया। मैं आपको चंद एक उदाहरण देता हूँ। काम के कारण आप देखिए कितने ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हुई। क्रोध के कारण कपिल मुनि और दुर्वासा जैसी विभूतियां जो परम योगी थे, और वो क्या राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर बैठे, एक चीज नहीं सहन कर पाई। आप लोभ से देखो, नारद जैसे ब्रह्म ऋषि भी विचलित हो गए। शील निधि की कन्या से विवाह करने के लिए उसने देखा कि 3 लोग का राजा बनेगा, और विष्णु जी से जाकर प्रार्थना की। स्वयंवर था शील निधि कन्या, ये शील निधि श्रीनगर को ही कहते हैं। कैकेयी यहाँ की थी, इसलिए इसको कैकेय देश भी कहते हैं। वो कैकेय देश से बदल बदल कर कश्मीर हो गया। जैसे अंग्रेजों को
मुंबई कहना नहीं आया तो बॉम्बे कहने लगे, बॉम्बे। तो हम सब भी वही कहने लगे। मैं दिलीप सिंह काली की बात बताता हूँ। WWW के अच्छे पहलवान थे। अंग्रेजों को काली कहना नहीं आया, खली बोले। अब हम सब भी खली बोलने लगे। His name is not Kali, title not Kali, he is a Kali, ब्राह्मण क्षत्रिय होते। कहने का भाव यह है, इस प्रकार से लोगों ने सत्य चीज को नहीं पकड़ा और विविध पंथों और मार्गों में उलझ गए। एक सिद्धांत बड़ा अपेल है, वो ये है कि नाम बिना नहीं छूटे कालू, बारंबार नरक में घालू। आप इस तरह से देखिए, विश्वामित्र भी इतनी घोर तपस्या करके भी अप्सरा के साथ में सहवास कर बैठे, जिससे उर्वशी की उत्पत्ति हुई। इन चीजों पर अगर हम चिंतन करते हैं कि ये बहुत बड़े असाध्य दुश्मन बॉडी में रह रहे हैं, क्या इंसान इनको जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, ये सब मिल जीव ही घेरा, इन सब मिल जीव ही घेरा, बिन परिचय या जम को चेरा। तो जीव बपरे की क्या ताकत है कि इन पर नियंत्रण कर सके? बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखे माई। जहाँ बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं, वहाँ एक मच्छर की क्या औकात है? इतने घोर तपस्या तप करने वाले बह गए माया की धार में। ये शत्रु कैसे हैं? और सही में आकर के पूरा हमला करते हैं जीव पर। जैसे किसी के अंदर जब प्रेतात्मा प्रवेश लेती है, उसके व्यक्तित्व को दबा देती है, इसी तरह ये जब उठते हैं इंसान को दबा देते हैं और जो चाहें फिर वो कर लेते हैं। ये सब कृत करने के बाद भी कर लेता है, फिर पछताता है। राजा परीक्षित के लिए भी आपने देखा ना कैसे कैसे कर दिया था। ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था क्रोध के कारण। तो ये उठ रहे हैं हर एक को, जागत सोवत धर धर मारे। इनको कोई आदमी किसी तपस्या किसी योग से काबू नहीं कर सकता है। ये बहुत ताकतवर है और इन सब का संचालक आपका मन है। मैं अक्सर मन पर बड़ी बात करता रहता हूँ। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। इसलिए ये इनका एक ही अभिप्राय है, आत्मा को बंधन में डालना। भाइयों, हम सबको ये चिंतन तो करना पड़ेगा ना। हम सब तो ये कह रहे हैं ना कि हम माया में बंधे हैं, मोह में बंधे हैं और काम क्रोध में उलझे हुए हैं। कभी आदमी उनको देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और अससुर घट में बसे कैसे रह कुशल, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कई बार हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, फलाने ऋषि की तपस्या भंग कर दी और पराशर ने 1000 साल तपस्या की, कामदेव आया और उसकी तपस्या भंग कर दी। ये कौन अंदर बैठे हुए हैं? दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। अंदर बैठी हुई ताकतें कहाँ बैठी हैं, किस कोने में बैठी है, आकर के हमारे व्यक्तित्व पर हावी हो जाती है। इसी प्रकार से लोभ मस्तिष्क को घेरा हुआ है, अहंकार ने मस्तिष्क को घेरा हुआ है। एक छोटी सी तमोड़ी को यूं करो तो गुस्से में आकर भर्रा करके सामने आ जाती है। और ये सोवत जागत धर धर मारे, अससुर घट में बसे कैसे रह कुशल। अब यहाँ साहब कह रहे हैं इतने बड़े दुश्मन काया के अंदर है जो राग द्वेष उत्पन्न करते हैं। कई बार देखो आदमी ईर्ष्या और राग द्वेष के अंदर ही चक्कर काटता रहता है। आप आगे न जाएं, सुबह से अभी तक के कार्य देखें, कल्पना संकल्प विकल्प में उलझाए रखता है। बहुत शातिर ताकत के हाथ में ये आत्मा बंधी है। तभी तो शायद कह रहे हैं ना, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। मैंने कई बार अलेक्जेंडर का एक शब्द दोहराया है, हम सब शैतानी ताकत के हाथ हैं। बस ये काल निरंजन सब पर छाया, पुरुष रूप का भेद छिपाया, तो मन ही आए काल कराला। साहब ने इस पर बहुत अच्छी तरह से अपना तर्क रखा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी विडंबना है। जितने भी धर्म प्रवर्तक और आचार्य हैं मन पर बात ही नहीं कर रहे।
मुझे खुशी है, कभी कभी मैं अपना प्रोग्राम YouTube पर देखता हूँ तो मेरे प्रोग्राम के साथ और भी महात्माओं के काफ़ी प्रवचन आते, उनके टाइटल पढ़ता हूँ, मुझे खुशी है। अभी वो मन पर थोड़ा बोलने लग गए, वो मन पर बोलने लग गए हैं, मन पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। साहब ने तो एक बात स्पष्ट कह दिया है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। बालक अगर विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, स्वर व्यंजन तो उसे सीख नहीं है, उसके अलावा शिक्षा नहीं हो सकती है, और गणित सीखना ही सीखना है। इस तरह अध्यात्म जगत में जाने के लिए मनमाया पर तो चिंतन करना पड़ेगा। यहाँ लोग अपने हितों के लिए जो रास्ता बता रहे हैं कि ये कर, फलाना कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, इसके पीछे मंतव्य उनके हितों का है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साहब ने निष्काम निष्कपट भाव से जीव को चेतन करने की कोशिश की है। ये जब आते हैं किसी को नजर नहीं आते। आप देखें इतिहास उठाकर सबको क्रोध आया, वासुदेव कृष्ण को भी क्रोध आ गया। प्रतिज्ञा की थी ना कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म के लिए शस्त्र उठा लिए थे। यानी क्या कहने का मतलब है, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ये निरंजन बहुत ताकतवर है, सबको लपेटे में ले रहा है, सब इसके अधीन है, बहुत शक्तिशाली है। साहब ने मन पर वेल कंसंट्रेट किया, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेआला। कितना रहस्यमय है, दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग मुझे आकर कहते हैं, एक मन कहता है ये काम करें, एक मन कहता है नहीं करें। मैं कहा उधो मन न भय 10-20, इसलिए मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई। और जब गुरु का ध्यान, मैंने कल उस पर बहुत गहराई में बात की है, और सुमरण हृदय को प्रकाशित कर देगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। आप खुद विचार करके देख लीजिए, नाम की प्राप्ति के बाद आपका अंतःकरण कितना परिवर्तित हो गया। आपको सार असार का बोध होने लगा, नित्य अनित्य आप समझने लगे। ऐसी जड़ी है ये नाम जो हृदय प्रकाशित कर देती है। कुछ ऐसी ऐसी जड़ियाँ हैं जो अद्भुत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बालक था, कुछ नहीं खाता था, लेकिन तंदुरुस्त था। उन्होंने काफ़ी युक्ति की कि कुछ खाए, वो कुछ नहीं खाता था। अंतर्गतवा एक महात्मा आया। उस महात्मा को जब ये बात बताई तो महात्मा जानकार था। महात्मा ने उस आदमी को कमरे में ले गया, बहुत पानी पिलाया। जब पानी पिलाया उल्टी कराई, उल्टी करने से एक हरा पत्ता निकला उसके मुंह से, पेट से इतना। महात्मा ने कह दिया अब जाओ, ये भोजन साजन खाएगा। महात्मा ने उस पत्ते को लेकर धोया और खुद निकल गया। क्या था, वो उस पत्ते में ऐसे तत्व मौजूद थे कि बॉडी के अंदर वो ऑटोमेटिक पूरी ऊर्जा जितनी चाहिए वो पत्ता पैदा कर रहा था। ये उल्लेख मैं कर रहा, मुझे मेरे गुरुदेव ने ये बात बताई थी, उन्होंने इस चीज़ को प्रत्यक्ष देखा था। कहने का मतलब है, इसलिए नाम मिला तो प्रभु मिला। जब नाम मिल गया तो आपके पास वो ताकत निस्संदेह उत्पन्न हो जाएगी, आपके अंदर वो ताकत काम करने लग जाएगी, आपके अंदर इन सब शत्रुओं को नियंत्रित करने जाएगी। जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। वाह, जब नाम हृदय में पहुंचा पाप का नाश। आप स्वयं देखें, अब आप पाप नहीं कर पा रहे हैं, वो ताकत, बस आप थोड़ा सा आगे भी तो बढ़ो ना। महात्मा ईसा ने एक शब्द कहा, ईश्वर का हाथ हमेशा तुम्हारे लिए बढ़ा हुआ है।
पर तुम्हें अपना हाथ थमाने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम संसार के पदार्थों में उलझ गए हो। यह अभिप्राय क्या है? अगर आपका पूरा ध्यान, ये सुरती को ही तो खंडित कर रहा है ना, सुरती को ही तो भ्रमित कर रहा है ना। आपकी आत्मा सुरती है, इसलिए मैं एक सेंटेंस हर समय कई बार बोल रहा हूँ, ध्यान ही आत्मा है। इसलिए साहब ने सुरत योग पर काफ़ी बोला है। आपको ध्यान होगा 5-6 दिन पहले मैं 2-3 दिन सुरत योग पर बात की थी। जो कुछ है वो सुरत है। आप देखें, ये उसको जहाँ तहाँ घुमा रहा है। सूरत फंसी संसार में, ताते बढ़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। 24 घंटे आपकी सुरती जगत के पदार्थों में घूमे जा रही है। इसलिए जगत के पदार्थ आपको रोशन लग रहे हैं। अभी आपकी आत्मा कहाँ पर है? जो चैतन्य जगत आप देख रहे हैं, ये आपकी आत्मा जगत में हो गई है। आप ये भी जगत का अस्तित्व जो अनुभव कर रहे हैं, इन कर्म ज्ञानी इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा कर रहे हैं। इन सबको हमारी आत्मा स्वयं प्रकाशित करने वाली है। और आपाही बंदलों में साहब ने यही तथ्य सामने रखा। जैसे आपकी सूरत एकाग्र होती जाएगी, आप में स्वयं ही आनंद की उत्पत्ति होती जाएगी। बस सूरत संभाले काज हैं, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ ना जाए। आप ध्यान दें, कल भी मैंने कहा था, जब आप सुमरन कर रहे हैं, श्वास सूरत एक डोरी लाए, उस समय मन को बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं मिलती है। मन वहीं स्थिर हो जाता है। जैसे मन वहीं स्थिर हो जाता है, सूरत अभी बाहर दुनिया में भटक रही है, जैसे मन वहीं स्थिर हो जाता है, तब धीरे धीरे आनंद मिलने लगेगा, धीरे धीरे आनंद मिलने लगेगा। ठीक वैसा ही होता है। मेहंदी को खूब घिसना है, रंग लाती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद। मैं कहता हूँ रंग लाती है ना हाथों पे रस जाने के बाद। हाँ, पत्थर पर पीसना प्रक्रिया है, पत्थर पर पीसना एक प्रक्रिया है, लेकिन मेहंदी तो रंग लाएगी ब्लड के कारण। मेहंदी हरी होती है और रचाने के बाद लाल हो जाती है। इसी तरह आपकी जितनी नाड़ियां हैं, आप गौर से देखो, ये सब हरे रंग की है, इनमें ब्लड बह रहा है, लेकिन बाहर की हवा लगने के साथ ये लाल हो जाती है। इस तरह मेहंदी तो ब्लड के सर्कुलेशन से ही अपना रंग लाएगी। पीसना प्रक्रिया है, पीसना उसका रंग नहीं निकालना है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ, आप प्रैक्टिकल करना। किसी मुर्दे के हाथ पे आप मेहंदी लगा देना प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए। अगर उसका हाथ लाल हो जाएगा, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। नहीं होगा, ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वो ब्लड के कारण से फिर मेहंदी रंग ले आती है। इस तरह आपकी आत्मा के शक्ति के माध्यम से मन पूरा काम कर रहा है। अगर आत्मा इसका नकार देगी तो मन पंगु है। मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता थी। इसलिए चाहे कितना भी मूड है, वाह, वो नाम की ताकत से चेतन हो जाएंगे। साहब ने तो, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, राम एक तापस्त्रिय तारी। वाह, राम एक तापस्त्रिय तारी। तापस स्त्री कौन? अहल्या, उसको तारा। राम एक तापस्त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कोटि खल नीच कुमतशील उनको उबारा। यानी नाम के बाद मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होगा। नाम बिना किसी भी तरह से कोई कितने भी जतन करे, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। अंदर रहने वाले दुश्मन जो है वो आपके बस में नहीं आ सकते। नाम होए तो माथ न भावे। इसलिए आपको, जैसे मेहंदी का कलर तो पीसने और रचने के बाद आता है। पहली बात, आपको मन नाम के आनंद को प्राप्त नहीं करने देगा। आप कभी भी आजमा लेना, जब आप एक संकल्प लेते हैं कि आज मैं हर श्वास में सुमरन करूंगा, और 1 मिनट के अंदर ऐसे गुम करके ले जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कहाँ चले गए। यानी
जहाँ नाम तह कालगत नाही, जहाँ नाम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी इकठाम। इसलिए आपको वो नाम का आनंद अनुभव नहीं करने दे रहा है। जैसे पहले आप नाम स्मरण करने लग चाहेंगे तो ऐसा संकल्प और ऐसी एक नकारात्मक भावना दिमाग में आएगी, छोड़ो यार बाद में देखेंगे, अभी जो चिंतन करना है वो चिंतन करने दो हमें। इस तरह से चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। एक बार अगर उसका अमल वो जाना, वाह बनत बनत बन जाई, तब वो जान जाता है कि सुमरन मुझे कैसे एकाग्र करता है। आपको आनंद कहीं से आहूत नहीं करना है, आनंद के भंडार आपके अंदर है, आत्मा स्वयं आनंद का स्रोत है। आत्मा में आनंद आहूत नहीं करना है, स्वत्व उसमें विद्यमान है। जैसे जल में स्वती शीतलता विद्यमान है, ऑक्सीजन की मात्रा के कारण से जल में शीतलता है, कहीं से आहूत नहीं करना है। आपकी आत्मा में आनंद कहीं से आहूत नहीं करना है। जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं ला अमीरी में। तो जब आप स्मरण में बैठेंगे, मन का व्याधान आप समझना, वो फौरन कोई ना कोई ऐसी हार्ट एंड वार्म फीलिंग दे आएगा, उसमें आपको उलझा देगा। किसी शत्रु ने अगर कष्ट दिया है, बस आप उसका चिंतन करेंगे, उसी से बदला लेने की भावना में रहेंगे। किसी विषयों में आप फंसे होंगे, जब कहीं उलझे, वही आपको याद दिलाकर उन्हीं में आपको घुमा देगा। इस तरह मन ही आए काल कराला, बहुत बैरी है। इसलिए कोई बात नहीं है, बनत बनत बन जाए, आप स्मरण तो करना ना। श्वास श्वास जो स्मृता वो एक दिन मिली आए। स्मरण सार है, बाकी संसार में कुछ भी सार नहीं। स्मरण की प्रासंगिकता यह है, जब आप स्मरण करते हैं आप एकाग्र हो जाएंगे, यानी आपकी आत्मा स्थिर। आत्मा में तो प्रकाश है, आप देखते हैं दीपक में प्रकाश है, लेकिन जब लौ आती है, जब हवा आती है, तो उसके प्रकाश को कुंद कर देती है, डिसेंट्रलाइज कर देती है। इस तरह मन आपके 24 घंटे तो मन आपकी सुरती को नचा रहा है, बस सूरत संभाले काम है। तू ना भरम भुला है, मन सयार मनसा लहर, बह कथों ना जाए। वैसे ही बात है, जैसे नया ड्राइवर होता है तो पहले गाड़ी चलाना जहमत लगती है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिला पर पड़त निशान। लेकिन जब परिपक्व हो जाता है तो बातचीत भी करता चलता है और ड्राइविंग भी कर लेता है। इसी प्रकार जब आदमी नाम के आनंद को जानता है तो फिर उसको छोड़ता ही नहीं है। खावता पीवता जागता सोवता, वाह, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इसलिए ये जितनी भी क्रियाएं साहब ने बोली, आप इनके द्वारा इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। साहब ये बतला रहे थे, क्यों बतला रहे हैं कि भाई आप इनमें उलझकर अगर सोचे मोक्ष मिलेगा, नहीं मिल सकेगा। बचियो एक उपाय, बोला एक ही उपाय से बच सकते हो, सार नाम को पाए के, वो मूल नाम को पा करके। तब आपका, जब आप एकाग्र हो जाएंगे, उस एकाग्रता के आनंद को अनुभव करेंगे, अपने स्वरूप को, अपने रूप को अनुभव करेंगे, अपने आत्म तत्व को, आत्म तत्व का ज्ञान आपको सुमरण से प्राप्त हो जाएगा। साहब ऐसे नहीं बोल रहे, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना है। इसलिए आदत डालो अपने अंदर। जब प्रारंभिक स्थिति में बच्चा लिखने जाता है ना, तो उससे बनता नहीं है, वो लिख नहीं पाता है। लेकिन जब निरंतर अभ्यास करता है तो फिर आंख बंद करके भी लिख लेगा, उसे पता चल गया अब कैसा है। इसलिए कबीर जाने संत जन सुमरण कछु ना है। स्मरण के समान इस जगत में कोई भी पदार्थ नहीं। बंधुओं भूलना नहीं। और कहते खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। फिर आगे क्या करे, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर में उसी ठिकाने। नाम जपे थे परम से आने, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो इस नाम सुमरण को भी नहीं भूलना। आपके अंदर एक ताकत आ गई है, इससे हृदय प्रकाशित हो जाता है और संसार की आसक्ति खत्म हो जाती है, विषय विकार खत्म हो जाते हैं। मन का प्रहार आप पर नहीं हो पाएगा। जैसे आपने एक वैक्सीनेशन ली है, तब फिर वायरस का अटैक आपकी बॉडी पर नहीं आता है। इस प्रकार नाम के बाद आदमी सेफ हो जाता है। इसलिए सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र सतनाम बिना। तो नाम आप सिमरन नहीं भूलना है। ये सब काम करते हुए भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जब सब काम करते हुए दुनिया की कल्पनाएं हम कर रहे हैं तो सिमरन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए सिमरन को आप एक संसाधन, इजी है, ये सहज है। इसके कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपवासा, सहज मार्ग है। तो ये नाम नहीं भूलना, ये करते रहना। आपको एक अध्यात्म ऊर्जा देगा नाम, आपकी आत्मा को संग्रहित कर लेगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है।
मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। ये 35-40 मिनट बस इस तरह जाते हैं जैसे 5 मिनट हुए साहिब।